सो पार्ट 39 देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इससे पहले हम नेटवर्क लेयर देख रहे थे, उससे पहले हमने डेटा लिंक लेयर देखी, तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, अब तुम्हें थोड़ा आइडिया क्लियर होगा, कुछ चीज़ें पैटर्न रिपीट होंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और एंड टू एंड डिलीवरी। प्रोसेस मतलब जो होता था ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो जो टास्क मैनेजर में आते थे, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो डील करता है पोर्ट एड्रेस से। 16 बिट का एड्रेस होता है, 0 से लेकर 2 की और 16-1 में से कुछ भी असाइन हो सकता है। ठीक है, पोर्ट एड्रेस बोलते हैं ना, पोर्ट क्या है, 8080 ऐसा करके। IANA ने असाइन करवाएं, तो इंटरनेशनल असाइंड नंबर अथॉरिटी, जिससे केमिस्ट्री में आईपैक होता है। तो 0 to 1023 जो है प्री डिफाइंड पोर्ट है। IANA ने ऐसी ये चीज़ें असाइन कर रखी हैं कि 0 से लेके 1023 प्री डिफाइंड पोर्ट है, या इसको यूनिवर्सल पोर्ट भी कह सकते हैं, या फिक्स्ड पोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड पोर्ट आर द पोर्ट विच आर यूज्ड फॉर प्री डिफाइंड एप्लीकेशन। तो ये किसी एप्लीकेशन, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन के लिए, जैसे HTTP के लिए 80 होता है, FTP के लिए 2120 होता है, और SMTP के लिए 25 होता है, बहुत सारे एक्सेट्रा। फिर आता है नेक्स्ट 1024 से लेके 49151, ये होता है रजिस्टर्ड पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट क्या होता है? रजिस्टर्ड पोर्ट आर द पोर्ट विच आर यूज फॉर द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर टू टेस्ट देयर एप्लीकेशन इन द नेटवर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए इन पोर्ट्स का यूज़ होता है। ठीक है, कौन यूज़ करता है? सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, जैसे जावा का फ्रंट एंड हो गया, इसी जावा का डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए तुम्हें एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है, पोर्ट नंबर 1521। दिस लाई बिटवीन 1024 से लेके 49151। ठीक, तो पोर्ट नंबर 1521 पे लाई करता है, विच फॉल्स बिटवीन दिस। सो द सो दैट इज द रजिस्टर्ड पोर्ट। तो ये रजिस्टर्ड पोर्ट कहलाता है। ठीक है, फिर पोर्ट आता है डायनेमिक पोर्ट, यानी 49152 से 65535, इसको डायनेमिक पोर्ट बोलते हैं, एपिटर्मिनल पोर्ट भी बोलते हैं। तो ये क्लाइंट है, तो ये एक सर्वर है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी होगा। अब एक क्लाइंट है, उसमें अलग अलग ब्राउजर खोला है तूने, सेम लेट्स से www.google.com खोला है तूने। अब एक ही क्लाइंट का तो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम रहेगा, तो डिफरेंशिएशन कहाँ होगा? तो कुछ सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट भी आता है। अब तुम्हें पता है HTTP है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट भी कांस्टेंट है 80 तो क्या चेंज हो रहा है? सोर्स पोर्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारे डायनामिक पोर्ट कहलाते हैं, यही हमारे एपिटर्मिनल पोर्ट कहलाते हैं। तो देखो, 3 अलग अलग ब्राउजर में मैंने सेम google.com खोला, तो सोर्स पोर्ट किसी का 60,000 आया, 60,200, 60,400 रेंडमली आ रहे हैं। ठीक है, बस डिफरेंट होने चाहिए। व्हेन द सोर्स पोर्ट इज डायनेमिक पोर्ट, अगर सोर्स डायनेमिक, यहाँ सोर्स पोर्ट डायनेमिक है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट इज फिक्स्ड। अब यहाँ डेस्टिनेशन पोर्ट देखो, तो सोर्स 80, ठीक है, HTTP, और डेस्टिनेशन पोर्ट है 60,000। ठीक है, यानी इस पे इसके लिए। तो अगर सोर्स पोर्ट डायनेमिक है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट फिक्स है, देन द डेटा इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, यानी डेटा क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है। क्लियर? क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट फिक्स है ना, वो समझ रहा है डेटा को। जब सोर्स पोर्ट फिक्स रहता है, डेस्टिनेशन पोर्ट डायनेमिक होता है, इसका मतलब डेटा मूव कर रहे हैं सर्वर से क्लाइंट में, सर्वर से क्लाइंट में। ठीक है, जब सोर्स फिक्स रहता है, ये फिक्स हो गया, ये वेरिएबल डेस्टिनेशन पोर्ट डायनेमिक है, सर्वर से क्लाइंट में। तो TCP प्रोटोकॉल देखते हैं। अब जैसे ही हमने ये समझने की कोशिश की, तो इसमें फ्लो कंट्रोल एंड टू एंड होता है, ये चीज़ हो गया। फुल डुप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स ये बताया हुआ है, अगर नहीं आता है तो पार्ट 8 में देखना, कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में। ठीक है, यानी एक ही टाइम पे दोनों साइड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अब TCP प्रोटोकॉल में सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट भी यानी ग्रुप ऑफ बाइट्स। क्लियर? TCP हेडर रहेगा, डेटा रहेगा, डेटा कहाँ से आ रहा होगा? एप्लीकेशन लेयर से डेटा पहुँच रहा होगा। फिर ये TCP हेडर भी हमारे नेटवर्क लेयर की तरह, पैकेट की तरह 20 से 60 बाइट का होता है, और टोटल हमारा 65535 बाइट का होता है। ठीक है, तो बोलोगे एकदम सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, एक्सटेंडेबल है। वो एक्सटेंडेबल नहीं था, वो मैक्सिमम था। तो ये ग्रुप ऑफ बाइट्स होते हैं, सेगमेंट जो होते हैं ग्रुप ऑफ बाइट्स होते हैं, TCP प्रोटोकॉल जो समझते हैं। ठीक है, तो अगर तुम इसको TCP हेडर को एक बार देखना चाहो जूम करके, तो इसमें 16 बिट का सोर्स पोर्ट होता है, अभी बताया, और डेस्टिनेशन पोर्ट होता है 16 बिट का। सीक्वेंस नंबर होता है 32 बिट का। एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है 32 बिट का। फिर 32 बिट मतलब इनका, अगर 16+16 भी करोगे तो 32 आता है, या इसको 4 बाइट बोलते हैं। तो इस तरह से ये 20 से 60 बाइट बन रहा है, वही जो पहले सेम पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी पूरे नहीं लिखे हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। कौन सी सर्विस है? कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी पहले स्टैब्लिश होता है, कनेक्शन बनता है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है, फिर कनेक्शन रिलीज होता है। ये भी तीनों देखते हैं अभी। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा सीक्वेंस नंबर 32 बिट का है, तो 0 से 22 की वजह 32-1 तक हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। याद होगा हमने नेटवर्क लेयर, हमने पहले क्या करा था कि नेटवर्क लेयर से एक हमें पैकेट मिलता था, हम डेटा लिंक लेयर पे क्या करते थे, एक सीक्वेंस नंबर असाइन करते थे, यही सीक्वेंस नंबर है वो। ठीक है, तो 0 से लेके 1, जैसे 0 सीक्वेंस नंबर, जैसे कि पता चले ऑर्डर वाइज आ पाए, है ना। अब सब चीज़ चेंज हो गई है। अब नेटवर्क लेयर के लिए एप्लीकेशन लेयर आ गया, और डेटा लिंक लेयर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर आ गया। बाकी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है, अब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंस नंबर इतना बड़ा 32 बिट का लेने का क्या रीज़न हो सकता है, अभी देखते हैं। इन द DL डेटा लिंक लेयर वी अटैच सीक्वेंस नंबर फॉर एवरी फ्रेम। ठीक है, हम डेटा लिंक लेयर में सारी, हर एक फ्रेम के लिए हम सीक्वेंस नंबर यूज़ करते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ TCP ट्रांसपोर्ट लेयर, वी अटैच सीक्वेंस नंबर फॉर एवरी बाइट ऑफ इन द सेगमेंट, हर सेगमेंट की बाइट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अंतर है। तो इस वजह से
2 32 - 1 असाइनमेंट है या 32 बिट्स का हमारा सीक्वेंस नंबर है। द इनिशियल सीक्वेंस नंबर इन केस ऑफ टीसीपी विल ऑलवेज बी रैंडम नंबर, ठीक है, रैंडम ऐसा नहीं होगा 0 से शुरू होगा, वरना हैकर लोग पकड़ लेंगे भाई हमारे सेगमेंट को। विद इन अ रेंज फ्रॉम 0 से लेके 2 32 - 1 तक, इन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा की प्रोटेक्शन के लिए, यानी सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस में तो रहेगा मगर कोई भी बीच का पकड़ लेगा सीक्वेंस। लेट्स से टीसीपी यहाँ पे सेंडर टीसीपी है, यहाँ रिसीवर टीसीपी है, सेगमेंट गया हमारा 200 से लेकर 499 तक, ठीक है, सीक्वेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, टोटल 300 बाइट्स गए, और आते हुए एक्नॉलेजमेंट जो आएगी वो एक ही बार आएगी नेक्स्ट उसकी, तो 499 तक पहुँच गया, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो 500 आएगी। फिर आता है कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट। अभी बताया मैंने कि कनेक्शन स्टैब्लिश होता है और कनेक्शन रिलीज होता है, तो यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि तुरंत कनेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे सेंडर टीसीपी रिसीवर टीसीपी है, तो शुरू में सेंडर रिसीवर को क्या भेजेगा, सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनियस सेगमेंट, ठीक है, सिंक सेगमेंट भेजेगा, ठीक है, इसको असाइन हो जाएगा एक रैंडम सीक्वेंस नंबर 4000 लेट से। अब सिंक सेगमेंट का रिप्लाई जब आएगा वो सिंक खुद भी सिंक क्या आएगी, देखो अभी ये हाफ डुप्लेक्स चलेगा, अभी नीचे आएगा फुल डुप्लेक्स हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स, तो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आएगा रिसीवर के साइड से, तो सिंक सेगमेंट जो है 4000 का है, तो एक्नॉलेजमेंट 4001 का आ रहा है, और ये अपनी तरफ से एक कनेक्शन बैठाएगा 9000 का, ठीक है, तो इसको एक्नॉलेजमेंट भेजते हुए ये 9001 का एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट भेजेगा सेंडर रिसीवर को, तो उससे कन्फर्म हो गया भाई तेरा कनेक्शन मैंने एक्सेप्ट करा एक्नॉलेजमेंट भेज के 4000 का 4001 करके। अब तुमने जो सिंक भेजा था, क्योंकि साथ में ही भेज दिया सिंक और एक्नॉलेजमेंट, है ना, सिंक भेजा 9000 का, तो मैंने एक्नॉलेजमेंट भेजा 9001 का, तो ये टोटल कितना टाइम हुआ, 3 टाइम्स, 3 एंड से कहीं से आया। सिंक सेगमेंट डज नॉट कैरी एनी डेटा, सिंक सेगमेंट कोई डेटा कैरी नहीं करता, मगर एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है। इन केस ऑफ टीसीपी कि अगर कंप्लीट कनेक्शन बैठाना है, फुल डुप्लेक्स रखना है, तो 3 एंड से चाहिए होता है। अब कनेक्शन रिलीज देख लेते हैं, फिर डेटा ट्रांसफर पे आते हैं। ठीक है, कनेक्शन रिलीज में ऐसे नहीं होता कि डेटा हो गया तो छोड़ दिया, नहीं, फिनिश, ठीक है, फिन सेगमेंट भेजा जाता है सेंटर की साइड से, सीक्वेंस नंबर लेट से 10,000 दे दिया, और रिसीवर की साइड से आता है फिन प्लस ए सी के यानी उसका चलो कंफर्म कर दिया कि भाई फिनिश हो रहा है, तो 10,001 आएगा नेक्स्ट वाला एक्नॉलेजमेंट, और अपनी तरफ से भी फिनिश कर रहा है 20,000, तो इसको भी एक्नॉलेजमेंट आएगा 20,001 सेगमेंट। क्लियर, सेम वे में 3 वे में। डेटा ट्रांसफर फेज में अगर हम फ्लो कंट्रोल पॉलिसीज देखने वाले, ठीक है, तो टीसीपी कैन एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, तो जब डेटा ट्रांसफर होता है तो सेगमेंट ऐसा नहीं कि ऑर्डर में ही होने चाहिए, ठीक है, तो आउट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, बट ऑलवेज सेंड इन ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट इन ऑर्डर रहता है हमेशा। टीसीपी कैन सेंड बैक टू बैक सेगमेंट, टीसीपी एक साथ बहुत सारे सेगमेंट भेज सकते हैं बिना वेट करे हुए एक्नॉलेजमेंट का। अगर ये डायग्राम देख पा रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये पहले दो का मतलब क्या है, ठीक है, पहली बात तो ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट का ही ऑर्डर मेंटेन होगा, दूसरी बात कि बैक टू बैक सेगमेंट भेजा जा सकता है। तो लेट से एप्लीकेशन लेयर से हमारे पास हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आए, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन पे जाएंगे, जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे, तो सेंडर टीसीपी है, सीक्वेंस नंबर 200 से लेकर 399 तक सेगमेंट आया, ठीक है, बाइट आया, पूरा बाइट ऑफ डेटा आया, तब 200 से लेकर 399 तक हमारे रिसीवर साइड में पहुँच गई, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट आएगी हमारी 400 की नेक्स्ट वाले के लिए। अब क्या वो 400 से 499 तक पहुंच रहा है, साथ ही साथ ना 500 से 699 भी भेज दिया, बोला ना बैक टू बैक सेगमेंट भेज सकते हैं, तो 400 वाला पहुंचा नहीं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, और 500 से 699 तक पहुंच गया, तो होगा क्या, अभी इसको थोड़ा इग्नोर करना है, ये जो डैश डाला है यानी अभी मैंने भरा नहीं है इसको, तो 500 से 699 भर दिया इन द सेंस कि यहाँ पे रिसीवर एंड तक पहुँच गया, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट जो आएगा वो अभी भी 400 का आएगा, इवन दो यहाँ पे 5 से 699 पहुँच जाएगा, मगर एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस में आएगा क्योंकि हमारा 400 अभी पहुँचा नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या करा, अभी नहीं भेजा, हम तब तक भेज सकते क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी नहीं है, फिर 700 से 799 भेज दिया, तो ये भी पहुंच गया भाई, तो फिर भी एक्नॉलेजमेंट आया 400 का, तो ये जो पहला एक्नॉलेजमेंट था वो था फर्स्ट डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, सेकंड डुप्लीकेट, और थर्ड डुप्लीकेट यानी जब तुमने अगला सीक्वेंस भेजा 800 से 899 तक, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आया फिर से 400, तो ये थर्ड डुप्लीकेट, तीसरी बार डुप्लीकेट आया, और जब तुम्हारे सारे सेगमेंट खत्म हो गए तो तुमने उसको रीसेंड कर दिया सेगमेंट 400 से 499 तक, और जैसे ही वो पहुंचा ना, तो मज़े की बात ये हुई कि बाकी सारे पहुंचे हुए थे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, तुमने गड्ढा खोजा और खोते गए खजाना मिल गया, ठीक है, तो सीधा एक्नॉलेजमेंट आया 900 का, यानी बाकी के सारे पैकेट पहुंच चुके हैं क्लियरली, तो अब समझ में आया होगा।